हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। हमने पिछले वाले वीडियोज में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से पढ़ लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ चुके थे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लवक या प्लास्टिड। लवक जिसे प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक या प्लास्टिड। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। दोस्तों, लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। लवक कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे रहते हैं। आकार में यह मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। आकार में लवक मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों। इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णकों के मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। यानी कि लवक में विशिष्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिनके कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक तीन तरह के होते हैं। यानी कि लवक के तीन प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, लवक के कितने प्रकार होते हैं? लवक के तीन प्रकार होते हैं। पहला अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। याद रखिएगा, लवक के तीन प्रकार होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। इंग्लिश में अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो समझ गए दोस्तों, लवक के तीन प्रकार होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। तो अवर्णी लवक क्या है? अवर्णी लवक यानी कि लवक का पहला प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों, अवर्णी लवक। ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं, अवर्णी लवक उन भागों में पाए जाते हैं, पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, यानी कि दोस्तों पौधे के जड़ में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, यानी कि अवर्णी लवक जड़ में पाए जाते हैं। इनमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं होता है। अवर्णी लवक में किसी प्रकार का वर्णक नहीं होता है। ये विभिन्न आकार आकृति के रंगहीन लवक होते हैं। यानी कि जड़, आपने देखा होगा दोस्तों, जड़ रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। अवर्णी लवक जड़ में पाए जाते हैं। समझ गए दोस्तों, यानी कि अवर्णी लवक में वर्णक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ का संचय होता है, यानी कि इनमें खाद्य पदार्थ स्टोर रहती है। ये खाद्य पदार्थ मंड लवक, तेल लवक और प्रोटीन लवक के रूप में मौजूद होते हैं। अवर्णी लवक में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो मंड लवक, तेल लवक और प्रोटीन लवक के रूप में मौजूद होते हैं। मंड लवक में क्या स्टोर रहता है, पढ़ते हैं दोस्तों। मंड लवक, इसमें मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। यानी कि मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। समझ गए दोस्तों। तेल लवक, इसमें तेल व बसा संचित रहता है। तेल लवक में तेल व बसा स्टोर रहता है दोस्तों। प्रोटीन लवक, इसमें प्रोटीन का भंडारण होता है, यानी कि प्रोटीन लवक में प्रोटीन संचित रहता है। तो समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों, अवर्णी लवक पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आप अवर्णी लवक पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों, वर्णी लवक के बारे में पढ़ते हैं। वर्णी लवक क्या है? ये रंगीन लवक होते हैं। वर्णी लवक रंगीन लवक होते हैं। आपने अभी तुरंत पढ़ा दोस्तों, अवर्णी लवक जो होते थे वो रंगहीन लवक थे, लेकिन वर्णी लवक रंगीन लवक हैं। समझ गए दोस्तों। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। वर्णी लवक प्रायः लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। इनमें कैरोटीन जेंथोफिल नामक वर्णक होते हैं। वर्णी लवक में दोस्तों कैरोटीन जेंथोफिल नामक वर्णक होते हैं, जबकि हमने अवर्णी लवक में जब पढ़ा था तो उनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, ऐसा पढ़ा था दोस्तों। अवर्णी लवक में तो समझ गए दोस्तों, वर्णी लवक में कैरोटीन जेंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ये पुष्प, फलभीति, बीजावरण में पाए जाते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं वो पौधे के पुष्प,
फलभिति और बीजावरण में पाए जाते हैं। जबकि हम अवर्णी लवक पढ़े थे तो हमने पढ़ा था दोस्तों जो वो पौधे के जड़ में पाए जाते हैं अवर्णी लवक, और वर्णी लवक पुष्प, फलभिति, बीजावरण में पाए जाते हैं। तो समझ गए दोस्तों वर्णी लवक। दोस्तों वर्णी लवक भी हो चुकी है कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक क्या है? हरित लवक दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अच्छे तरह से पढ़िएगा दोस्तों। हरित लवक यह हरे रंग के लवक होते हैं। हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं। इनमें पर्णहरित व कैरोटीनोइड वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, जबकि हम अवर्णी लवक में पढ़ा था उनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। वर्णी लवक में हमने पढ़ा था कि उनमें कैरोटीन जेंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण लवक होती है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवक के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जिससे पौधे में भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण ही पौधे में भोजन का निर्माण होता है। अतः हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी कि किचन। हरित लवक को पादप कोशिका का किचन कहा जाता है। हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोस्तों हरित लवक पत्ती में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जबकि हमने अवर्णी लवक में पढ़ा था जड़ों में पाए जाते हैं। वर्णी लवक में पढ़ा था पुष्पों और बीजावरण भित्ति सब में पाए जाते हैं, जबकि हरित लवक पत्ती में पाए जाते हैं। तो समझ गए दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों हरित लवक की संरचना। हरित लवक की बनावट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। हरित लवक की बनावट यह है दोस्तों। हरित लवक देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो पढ़ते हैं। हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं हैं। हरित लवक सूक्ष्म रचनाएं हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। दोहरी झिल्ली यानी कि एक अंदर देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला अंदर से, और फिर एक बाहर से झिल्ली होती है, यानी कि हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। इनके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, यानी कि जो हरित लवक होते हैं उनके भीतर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। समझ गए दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। इसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं फैली रहती है जिन्हें स्ट्रोमा पटलिकाएं या स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं। इसमें यानी कि स्ट्रोमा में दोस्तों हरित लवक के अंदर तरल युक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा देख रहे हैं, स्ट्रोमा ये सब इसमें भरा हुआ स्ट्रोमा है, तो उसमें महीन झिल्ली युक्त रचनाएं फैली रहती हैं। देख रहे हैं ये महीन झिल्ली युक्त जो रचनाएं हैं सभी, ये सभी लंबा लंबा, इसी को हम स्ट्रोमा लैमिली या स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोमा लैमिली के बीच में चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलियां एक के ऊपर एक चट्टे के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन थैलीनुमा रचनाओं को थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं चट्टे के रूप में जो बने हुए, उस एक चट्टे को हम स्ट्रोमा लैमिली नहीं थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। समझ गए दोस्तों। स्ट्रोमा लैमिनी के बीच में चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलियां एक के ऊपर देख रहे हैं, एक के ऊपर सभी चढ़ी हुई है, चट्टे की समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन थैलीनुमा रचनाओं को थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक थाइलाक्वाइड समूह को ग्रेनम कहते हैं। प्रत्येक थाइलाक्वाइड समूह को ग्रेनम कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों ये सभी जो समूह के रूप में है, जो थाइलाक्वाइड चट्टे के रूप में थे, वो पूरा समूह को, ये देख रहे हैं सभी समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम या ग्रेनम लैमिली कहते हैं। समझ गए दोस्तों। प्रत्येक थाइलाक्वाइड समूह को ग्रेनम लैमिली कहते हैं या फिर ग्रेनम कहते हैं। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं।
ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा संयोजित होती है, यानी कि ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा जुड़ी होती है। ये है स्ट्रोमा पटलिकाएं, सभी एक दूसरे देख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, देखिए अच्छी तरीके से ये सब स्ट्रोमा पटलिकाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समझ गए दोस्तों, देख रहे हैं इससे यहाँ, यहाँ से यहाँ सभी जुड़े हुए हैं। पढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक थाइलाकोइड्स एकहरी महीन झिल्ली का बना होता है। प्रत्येक थाइलाकोइड्स एकहरी महीन झिल्ली का बना होता है जिसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। यानी कि दोस्तों क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, पर्णहरित कहाँ मौजूद होता है, थाइलाकोइड्स में मौजूद होता है। तो समझ गए दोस्तों, तो क्लोरोफिल थाइलाकोइड्स में मौजूद होते हैं। देख रहे हैं दोस्तों ये सभी हैं थाइलाकोइड्स, ये सभी में क्लोरोफिल तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। तो पूरी तरह से हरित लवक की संरचना आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों लवक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे साइटोपंजर, जिसे साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।